चलिए बेटा, लास्ट क्लास में जो भी हमने करा था उससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस तो मैंने शायद यहीं से दिए थे और कुछ एनसीईआरटी से, तो निकाल लीजिए। पहले एनसीईआरटी की क्वेरी एक बार ले लेते हैं। एनसीईआरटी में हम कौन सी एक्सरसाइज पे पहुंचे थे बेटा? 2.2। एनसीईआरटी न्यू स्टूडेंट्स आपके पास अगर नहीं भी है तो कोई इश्यू नहीं है, आप बस यहाँ देखिए सारी एनसीईआरटी यहाँ पर है बोर्ड पर, ठीक है। आप बताइए, ये वाला पार्ट हो गया फर्स्ट, आंसर मैच किया गया? आंसर जरूर मैच किया कीजिए बैक साइड से, बैक में जो एक्सरसाइज होती है वहां से आंसर मैच कीजिए। जरा देखिए ये क्या है बेटा? सम है, सम ऑफ जीरोस, और दूसरा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी कि सम आपको क्या दिया हुआ है? 1/4, और प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है? बोलो, -1। आंसर इसका क्या आया है बेटा आप लोगों का? वैसे फाइनल आंसर 4x² ठीक है। px इज इक्वल टू x², यहां k भी लगाते हैं, माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। k x माइनस सम क्या है बेटा? सम है 1/4x, और प्रोडक्ट कितना है? -1। तो k, आइए बेटा आइए, गुड इवनिंग बेटा। अब आप क्या करोगे यहां पर? x² माइनस 1/4x माइनस 1, एलसीएम ले लो बेटा। एलसीएम क्या होगा? 4x² माइनस 1x माइनस 4। एलसीएम कैसे लिया समझ आ रहा है सबको? ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा था? आप k को क्या ले लोगे? जो ये वैल्यू आएगी वही k की वैल्यू लेनी है, तो k इज इक्वल टू 4 ले लीजिए आप, ठीक है। इससे ये कैंसल हो गया एंड दैट्स योर आंसर, 4x² माइनस x माइनस 4। ऐसे किया है आप सबने? तो बाकी सबका आंसर एक बार आपके पास एनसीईआरटी है, सबका आंसर पहले मैच कीजिए फटाफट। जो आंसर मिसमैच कर रहा है वो बताइए, फिर मैं आपको कराता हूं। जो आंसर मिसमैच कर रहा है वो आप मुझे बताइए, फिर मैं कराता हूं। कोई एक जना मुझे बताओ इस सेकंड का आंसर क्या है? फाइनल आंसर जो बुक में दिया हुआ है। लो मैं लिख लेता हूं। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। और आप में से बताइए किसका ये आंसर नहीं आया है? सेकंड क्वेश्चन का आया है सबका? सबका आया है बेटा? आपका नहीं आया? चलो देख लो एक बार, फिर एक बार देखो कहां आपकी गलती है। सम √2 है बेटा, एंड प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट 1/3 है। मिल गई गलती? एलसीएम नहीं लिया ठीक से, क्वेश्चन ही कॉपी गलत कर लिया। चलो कोई बात नहीं। चलो तो नेक्स्ट का आंसर मैच करो एक बार। इसका आंसर क्या है थर्ड का? x² प्लस √5 आया है सबका? कोई है जिसका ये आंसर मैच नहीं किया? इसका आंसर है x² माइनस x प्लस 1। सबका सही है? नेक्स्ट देखो, इसका आंसर है 4x² प्लस x प्लस 1। क्या ठीक है? और लास्ट वन, इसका आंसर है x² माइनस 4x प्लस 1। क्या ठीक है? नहीं है ठीक? तो देखो मैच करते हैं। अरे ये तो सिंपल था, कहीं प्लस माइनस की छोटी सी गलती करी होगी बेटा।
पी एक्स देखो फॉर्मूला होता है के एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। के एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू क्या है 4x और प्रोडक्ट क्या है 1। ये तो डायरेक्ट ही है यार, कहां गलती कर दी बेटा? मिली गलती? क्या गलती हुई है? अब यहां पे इसके अपॉन में तो कुछ नहीं है, तो आप टेक k इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू 1 पुट करोगे तो फाइनल आंसर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी कर सकते हैं बेटा, बस वो तो k को हटाने का तरीका है ना, k हटेगा कैसे। ठीक है, जो इनका एलसीएम आता है वही k की वैल्यू लेते हैं। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? चले आगे। चलो, इसके अलावा मैंने वर्कशीट से क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को। ठीक है, चलो बेटा ध्यान देना, यहां पर वर्कशीट में जो क्वेश्चंस हैं उनमें फर्स्ट कौन सा पार्ट नहीं हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का, पहले तो वो बताइए। सेकंड पार्ट नहीं हुआ। होमवर्क किया आप सबने? हाँ जी, होमवर्क क्यों क्यों? मैंने ये वाले के लिए वर्कशीट बेटा जी होमवर्क मुझे डेली चाहिए, और आप लोग 10th क्लास बोर्ड की क्लास में हो, अब ये आदत बना लो, नहीं तो बहुत परेशान हो जाओगे। क्योंकि समस्या ये नहीं है, देखो आज के डेट में पनिशमेंट की तो कोई बात ही नहीं है। बात यह है कि अगर आप नहीं करोगे ना तो आपके चैप्टर का कंसेप्ट बिगड़ जाएगा, जो बाद में आप चाहकर भी कवर अप नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी समस्या ये है, इसीलिए मैं वर्कशीट भी, मैंने पूरी वर्कशीट तो नहीं कही थी, केवल 5-6 क्वेश्चंस कहे थे। इसमें भी पीछे रहोगे तो बात बिगड़ जाएगी। ओके, सो बाय द नेक्स्ट क्लास सभी ध्यान रखो, जो होमवर्क कहा जाए वो किया करो। जिसने किया है वे अपनी क्वेरी पुटअप करे बेटा, है तो। अगर क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, फर्स्ट का 6, 7 या अच्छा अभी फर्स्ट के ही पार्ट करे कहे थे क्या मैंने? वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट देखो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ही क्वेश्चन है। √3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आपने सीखी है, लेकिन रूट वाले में सीखी है क्या आपने? अच्छा, मैंने कराया था, 9th में नहीं करा था आप लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, यहां देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में जैसे आप करते हो ना कि फर्स्ट और लास्ट को आप इंटू करो, तो पहले वही करो बेटा आप। √3 इंटू 7√3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा? 7 इंटू √3 क्या आ गया? 3, 21 आ गया। अब 21 के फैक्टर इस तरह करो कि उसका सम क्या आ जाए? 10। यही करते हैं ना हम लोग भाई, फर्स्ट और लास्ट को इंटू करते हैं। ठीक है, और जो भी आया उसके 2 पार्ट्स इस तरह से डिवाइड करते हैं कि मिडल वाला टर्म आ जाए। तो 21 के फैक्टर क्या होते हैं? 3 इंटू 7, 3 और 7 फैक्टर भी हो गया, और 3 और 7 क्या होता है? 10 भी होता है। तो आप इसको क्या लिख लोगे? 3x प्लस 7x। ठीक है, अब उसके बाद आप इन दो में और इन दोनों में जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन लोगे। मिस्टर विवान, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? √3x। ध्यान रखना, x तो सबको दिख रहा है कॉमन आ रहा है, √3 कई बार पता नहीं चलता रे √3 कैसे आ रहा है। कोई भी नंबर है जैसे 3, हम उसको √3 इंटू √3 लिख सकते हैं क्या? बोलो। तो अगर हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं तो यहां से एक √3 कॉमन आ जाएगा, यहां से भी एक √3 कॉमन आ जाए।
तो इसलिए इन दोनों में से √3 कॉमन आ सकता है और x भी कॉमन आ सकता है। तो √3 और x कॉमन ले लेंगे तो यहां बच जाएगा x, और यहां से √3 कॉमन लिया है तो एक √3 तो बचेगा और x बाहर आ चुका है। क्यों बेटा, बोलो। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, तो क्या बच गया, ठीक है क्या, बोलो। बस अब आपको क्या करना है, दोनों में से x प्लस √3 कॉमन आ गया, √3x प्लस 7। कोई दिक्कत किसी को, समझ आ गई बात। चलो जी, अब इतनी बात तो आपने 9th में भी सीखी थी। इसके बाद के क्या स्टेप्स थे, जो लोग नए आए हो वो ध्यान दे दो बेटा, इतना तो आपने 9th में भी सीखा है फैक्टर करना, ठीक है। इससे आगे क्या करते हैं कि इफ px इज इक्वल टू 0, पोलिनोमियल को हम 0 रखते हैं, तो एक बार इसको और एक बार इसको 0 रखा जाता है, और √3x प्लस 7, यानी कि x की वैल्यू माइनस √3 हो गई, और यहां प्लस 7 उधर जाएगा -7, x की वैल्यू -7/√3। तो ये जो x की दो वैल्यूज आई ना बेटा, x की ये जो दो वैल्यूज आती हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, जीरोस। क्या कहते हैं, जीरोस, ठीक है। एकदम सेम वही स्पेलिंग है जो जीरो की होती है, जीरोस हैं ये, जिनको सिंबलाइज किया जाता है एक को अल्फा से और दूसरे को बीटा से। यानी इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए अल्फा क्या है तो -√3 और बीटा क्या है -7/√3, ये सभी ध्यान रखेंगे। उसके बाद इनके रिलेशन होते हैं। कहोगे क्या मतलब रिलेशन, बताता हूं। दो रिलेशन होते हैं बेटा, एक तो होता है अल्फा प्लस बीटा -b/a, और रिलेशन टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। कहोगे अब ABC क्या होता है, बहुत ध्यान देना भाई। वैसे तो ये मैं करा चुका था ABC, जो नए स्टूडेंट्स हो बस आप लोग के लिए बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान दे दो, आगे के क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। मेन यही कंसेप्ट है। एक्स स्क्वायर के साथ, क्योंकि कोई भी पोलिनोमियल होता है ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो वो लगभग इस फॉर्मेट का होता है, ax² प्लस bx प्लस c। मतलब एक्स स्क्वायर के साथ वाले को हम क्या कहते हैं, a, x के साथ वाले को, और जो बच गया वो साथ वाला नहीं, टेक्निकल टर्म कोफिशिएंट होता है। जैसे कोफिशिएंट ऑफ x² a, कोफिशिएंट ऑफ x b, कांस्टेंट c, ठीक है। वो तो आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ आए इसलिए हम साथ वाला कह देते हैं, टेक्निकली कोफिशिएंट, ओके। तो अब आप देखो यहां पे x² के साथ में कौन है, तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा √3, b क्या हो जाएगा 10, और c क्या है 7√3। यस और नो। अब हमसे कहा जा रहा है कि ये रिलेशन वेरीफाई करो। कहोगे कहां से आया रिलेशन, कहीं से भी आया, कभी कभी कोई फॉर्मूला कहां से आया उसके पीछे मत पढ़ो, फिलहाल आपको ये फॉर्मूले के तौर पे याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो हम इसे चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये सही है, ये ABC और ये अल्फा बीटा की वैल्यू के साथ। तो देखो रिलेशन ये होता है कि जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी ना, वही -b/a की वैल्यू होती है। तो निकाल के देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है बेटा -√3, और बीटा क्या है बेटा -7/√3। इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। रूट से घबराया ना करो, क्योंकि अब जैसे जैसे क्लासेस आपकी बड़ी होंगी, मैथ्स जब तक पढ़ोगे अब ये चीजें मिलती रहेंगी, तो घबराना नहीं है, फेस करना है सॉल्व कैसे होता है। प्लस माइनस -7/√3,
एलसीएम ले लो। क्या करोगे, एलसीएम लेने का एक तरीका ये क्रॉस वाला भी होता है, क्रॉस कर लो। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, और 1 इंटू 7 7, और नीचे 1 इंटू √3। क्यों बेटा, बोलो भाई, यस या नो बोलना है। -7 -3 क्या हो गया -10/√3। ठीक है, अब आते हैं -b/a, जरा निकालें क्या आता है भाई, बीच में ऐसे लाइन ही डालना है। -b की वैल्यू क्या थी, जरा देखो, ये है, क्या है, और a की वैल्यू क्या है, तो क्या आया, यही आ गया, क्या बोलना, दोनों सेम आ गए ना, तो अब आप क्या लिखोगे, हेंस वेरीफाइड। समझ आई बात सर, वर्मा जी, समझ आ गई बात सर, सभी बताओ, क्लियर है सबको। इसी तरह रिलेशन 2 देखो, रिलेशन 2 में अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, और एक तरफ क्या निकालते हैं, c/a, दोनों सेम आने चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है -√3, बीटा क्या है -7/√3। ठीक है, √3 से √3 कट जाएगा बेटा, बोलो, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7। क्यों बेटा, जबकि इधर c/a देखो, c क्या है और a क्या है बेटा, ये दोनों कैंसल होंगे 7। समझ आई बात, फटाफट नोट करिए। करे आगे बेटा, चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन था, वो भी जरा देखो वर्कशीट में। 7th क्वेश्चन है बेटा जी हमारे पास, ए, या 7 से पहले मैं एक बार सेकंड पार्ट कराता हूं, सेकंड करा दिया था। x² -√3 + 1x + √3। इसमें भी यही कहा जा रहा है, जीरोस निकालो और रिलेशनशिप वेरीफाई करो। जब भी जीरोस निकालने की बात हो तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। एक मैं आपको बात बता दूं, ये जब भी बीच में ऐसे 2 टर्म हो ना प्लस में, आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ये ऑलरेडी स्प्लिटेड है, कुछ नहीं करना, बस इस ब्रैकेट को खोल दो, ऑलरेडी स्प्लिटेड है। ये सिंपलेस्ट वन होता है, देखने में ऐसा लगता है अरे क्या खतरनाक सा आ गया, लेकिन यकीन मानो ये सबसे आसान होता है। आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए सोचना पड़ता है ना कि ये इससे इंटू करे, बीच में कैसे तोड़े। भाई अगर एक से ज्यादा टर्म ऐसे बीच में हो तो ऑलरेडी स्प्लिटेड है ये, आप इसको खोल दो। पहले तो ये x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो और तब ब्रैकेट को खोलना। x² -√3x -x + √3, यानी आपको स्प्लिट करके इन्होंने एक तरह से दे दिया, कुछ सोचना ही नहीं पड़ा, समझे। और अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले लो, x -√3, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो, -1। भाई कुछ भी कॉमन नहीं आता ना तो 1 हमेशा कॉमन आता है, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा। ओके, x -√3 x -1, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को। अब उसके बाद क्या करोगे, लिखोगे इफ px = 0, अगर px 0 है तो x -√3 को एक बार 0 रखेंगे और x -1 को 0 रखेंगे। x की वैल्यू √3 और x की वैल्यू क्या बेटा 1। तो ये जो x की जो 2 वैल्यूज आती हैं, मैंने क्या बताया, ये क्या है, अल्फा और बीटा।
यानी अल्फा की वैल्यू √3 आ गई एंड बीटा की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। अब रही बात एबीसी की, तो जैसा कि मैंने बताया एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो क्या होता है बेटा, ए। एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बी। और जो बच गई वैल्यू वो क्या होती है, सी। यही बताया था ना मैंने। तो आप देखो जरा, ए क्या है यहां पर, भाई कुछ नहीं है, तो यहां मल्टीप्लाई में 1 होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है सर, तो ए की वैल्यू 1, बी क्या है बेटा, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई में, ये पूरा माना जाता है। तो क्या है मल्टीप्लाई में, √3 + 1 खाली नहीं, इसका जो साइन होगा वो भी। ठीक है, और बच गया क्या, सी। सी क्या है यहां पर, बस अगर आपने अल्फा और बीटा निकाल लिया और साथ में अगर आपने एबीसी की सही पहचान कर ली, आपका 90% काम तो हो गया। ठीक है बेटा, तो अब रिलेशन 1 देखो। अगर हम रिलेशन 1 की बात करें, रिलेशन 1 क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो आप पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो और फिर -b/a निकालो, और देखो क्या दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है भाई, तो अल्फा और बीटा, अल्फा है √3 और बीटा है क्या बेटा 1। तो ये तो यही आ गया। अब √3 + 1 को हम √4 तो लिख नहीं सकते भाई, लाइक टर्म नहीं है। पता है ना लाइक टर्म अनलाइक टर्म्स के बारे में, नहीं पता? अरे भाई 2x + x क्या होता है, 3x होता है, लेकिन 2x + y क्या होता है, 2x + y रहेगा। हम उसको प्लस ही नहीं कर सकते क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग तरह के टर्म्स है। तो वैसे ही √3 + 2√3 क्या होगा, 3√3। भाई 1√3 और 2√3, 3√3। √3 को आप समझ लो आम है, 1 आम + 2 आम 3 आम। क्यों भैया, आम मुझे पसंद है इसलिए मैंने आम कह दिया, तुम्हें जो पसंद हो वो लिख लेना या सोच लेना, लिखना मत, है ना भाई। तो 1√3 + 2√3, इन दोनों का नेचर एक जैसा होना चाहिए। अब 2 आम और 3 केले, कितने आम हो गए, ऐसे कैसे भाई, आम तो उतना ही रहेगा। तो उनको हम प्लस करके एक नेचर नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है। इसी तरह 1√3 और 2√3, 3√3 होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि केवल 1 + √3 क्या होगा, तो यही रहेगा भाई, ये प्लस नहीं हो सकता आपस में। समझ आ रही है बात? तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। हाँ, कभी कभार तो हम जैसे 1√3 और 2√3 करते हैं, 2√3 का स्क्वायर आगे काट देते हैं। ऐसे कैसे वो, तू काट देता होगा, मैं तो नहीं काटता। मतलब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। नहीं, 1√3 × 2√3 होगा तब कटेगा, तब नहीं प्लस में थोड़े ना। 1√3 2√3, तो ये जो इंटीजर होते हैं आपस में इंटू होते हैं, 1 × 2 2, और √3 × √3 √3 का स्क्वायर, और तब ये हो गया 3। मल्टीप्लाई में होता है, प्लस में नहीं होता कभी, प्लस में कभी नहीं होता भाई। ठीक है, हाँ, ध्यान रहेगी बात। देखो, मैथ्स इज नॉट जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग। मैथ्स हमें जनरली ये लगता है कि अरे समझ गए, फॉर्मूला याद है तो सब हो जाएगा। भाई साहब, आज के डेट में 90% बच्चों की गलतियां कैलकुलेशन की मिल रही हैं हमें। मतलब हम 10th की बात तो सिखा देते हैं, लेकिन आपको जो 6th क्लास से जो कैलकुलेशन की बेसिक बातों की प्रैक्टिस होनी चाहिए वो नहीं होती, जिसके कारण आपका फाइनल आंसर नहीं मैच करता। तो आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान दें, और जहां कंफ्यूजन है कोई बात नहीं, आप 10th में हो, आप 6th की बात पूछो, कोई बात नहीं। कंफ्यूजन अगर है कैलकुलेशन की, सर ये क्यों और ये क्यों नहीं, जैसे इस बच्चे ने पूछा, पूछो भाई, जहां तक हो सकेगा हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, हाँ,
तो ये बेटा √3+1 हो जाएगा, जबकि -b/a क्या होगा, देखो ये फॉर्मूले का माइनस है, फिर ब्रैकेट लगाओ, और b की वैल्यू क्या है जरा ढूंढना, b की वैल्यू, ठीक है, b की वैल्यू है बेटा माइनस का √3+1, माइनस के साथ है b की वैल्यू, हाँ या ना, बोलो, माइनस के साथ है b की वैल्यू, और अपॉन में a क्या है 1, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा, √3+1 आ गया सेम, बोलो, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। और रिलेशन 2, अगर हम रिलेशन 2 की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, तो जरा ध्यान दीजिए, एक बार अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं और एक बार c/a निकालते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है आई थी √3, बीटा की वैल्यू क्या है 1, फाइनल आंसर क्या हो गया √3, बट यहां देखो c/a, c की वैल्यू क्या है और a की वैल्यू क्या है, तो √3/1 क्या होता है, आ गया सेम, रिलेशन वेरीफाइड, करिए नोट। चले आगे, रह गया किसी का क्या, आयुष बाबू लिखो और बोला करो, रह गया, नहीं, ये कह रही हैं कभी ऐसा हो सकता है कि एक रिलेशन वेरीफाई हो जाए और दूसरा ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, बल्कि ये भी नहीं हो सकता कि एक रिलेशन वेरीफाई ना हो, सॉल्व हो रहा है तो रिलेशन दोनों वेरीफाई होंगे और 100% वेरीफाई होंगे, नहीं हो पा रहा तो आपकी कहीं गलती है, मेरे से चेक कराओ फिर, ठीक है। चले आगे, चलो एक क्वेश्चन और है ना आपका, चलो कोई नहीं, वो अब सबको ट्राई करने दो, ये 7th पार्ट मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट। अभी मैं आपको कुछ और क्वेश्चन कराने जा रहा हूं अल्फा बीटा वगैरह पे बेस, जिससे वर्कशीट में आपको थोड़ा और काम मिलेगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो एक्सरसाइज खत्म, चैप्टर खत्म, लेकिन यकीन मानो जितना अभी तक आपने किया है उनमें से क्वेश्चन ही नहीं आते बोर्ड्स में, कहोगे टाइम पास कर रहे थे हम, नहीं, ये बेसिक्स हैं, इनके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं जो आपके वर्कशीट में लिस्टेड है। ये अभी आपकी यूटी वगैरह में तो आ जाएंगे, बट अब जो मैं क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं वो मेन है। रियलिटी में अब अगर मान लीजिए आपको फैक्टराइजेशन और अल्फा बीटा निकालने आता है, आपने यहां पे क्या 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 सीखा, एक तो सीखा कि आपके पास कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है तो आप इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके x की 2 वैल्यूज निकालते हो, है ना भाई, जिसमें से एक वैल्यू को हम क्या कहते हैं अल्फा और दूसरी वैल्यू को क्या कहते हैं बीटा, ठीक है। साथ में आपने ये सीखा कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, ये सीखा आपने। इन्हीं के बेसिस पे आगे के सारे क्वेश्चन होने, ये इन्हीं बातों की एप्लीकेशन है। और साथ में आपको एक बात और बताई गई
कि अगर आपको सम दिया जाए, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी जाए और प्रोडक्ट भी दिया जाए, ये दोनों अगर गिवन हो, तो पॉलिनोमियल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट। ये सीखा आपने। इन तीनों के अलावा यकीन मानो और कोई कंसेप्ट नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अभी आप देखो, पूरी वर्कशीट में 50 क्वेश्चन, अभी पूरा क्वेश्चनों का लिस्ट बचा हुआ, वो सब इसके बेसिस पे होगा, इन्हीं जानकारी के बेसिस पे करते हैं एक एक करके। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बीच बीच में मैंने बताया था। देखो अब इस पे बेस क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बहुत ध्यान से देखना। और ये क्वेश्चन भी लिखने होंगे आपको और आंसर भी लिखना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्कशीट में नहीं है, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन वर्कशीट में जो अभी आपको होमवर्क में मिलेगा। ध्यान देना। इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल इज 8, फाइंड k। 1 0 का मतलब क्या हो गया? ये अल्फा या बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? 8, और आपको कह रहे k की वैल्यू निकालो। जीरोस एक्चुअली होते क्या है, क्या बताया गया है? वेरी गुड। x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाए? 0। यही बताया था डे 1 पे। हाँ जी, जो आज से आए वो बात ध्यान रखना। 0 क्या होता है? x की वो वैल्यू होती है जिसको इसमें पुट करे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? तो कर देते हैं पुट और रख देते हैं ना बराबर 0, k की वैल्यू आ जाएगी। यहां पे पोलिनोमियल हमारे पास क्या था? 3x स्क्वायर प्लस 22x माइनस k। जहां जहां x है, ध्यान रखना x, वहां वहां हम क्या रख सकते हैं? 8, और बराबर में क्या रख सकते हैं? 0। सिंपल। कभी भी एक 0 दिया जाए और इनमें से कोई वैल्यू मिसिंग हो, तो आप सिंपली उस वैल्यू को x की जगह रख दीजिए और बराबर 0 रख सकते हैं आप। क्लियर है? बस सॉल्व करो। 3 इंटू 64 और ये 176 हो गया, ये 192 माइनस 176 माइनस k, ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस हो जाएगा, और ये आ गया माइनस के बराबर -16, माइनस से माइनस काट दो, k इज इक्वल टू 16। मैंने बोला जरूर माइनस से माइनस काट दो, तो लेकिन देखना मैंने काटा नहीं, अगले स्टेप में गायब कर दिया। आप भी ऐसे ही करो, क्योंकि ऐसे काटने से ऐसा लगता है कि प्लस हो गया। ठीक है, वो आदत ठीक नहीं है। 9 तक टीचर ने आपको गलत नहीं पढ़ाया जो आपने पढ़ा है ऐसे माइनस से काटना, बट अब उसको थोड़ा अवॉइड करो। बड़ी क्लासेस में कुछ और कंसेप्ट आते हैं, वहां कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, हाँ, अगले स्टेप में हटा दो बस। आ गया k की वैल्यू 16। समझ आई बात सबको? अरे यस और नो? नो भी बोल सकते हो अगर आपको दिक्कत है तो। समझ आ गया? हाँ, बोलना जरूरी है। फटाफट नोट करो, और ये सेकंड पार्ट आप लोग करके दिखाओ अभी। पहले ये नोट करो, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा ही है, अभी करके दिखाओ। पेन कहां रख दिया इसका? सॉरी, आंसर 22 ही है बेटा जो यहां दिया हुआ है। आप लोग कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो। ये हाफ आपने पुट करना है यहां पर। जब भी 0 दिया हुआ हो, आपने क्या करोगे? इसकी वैल्यू इसमें पुट करनी है। ठीक है, पुट करो। 4 इंटू एक्स की जगह 1/2 का स्क्वायर, माइनस k इंटू में x की वैल्यू 1/2 और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यस और नो? ठीक। 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/4,
ये इससे इंटू होगा तो k इंटू 1 k/2। कई बार तो बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं तो k को ऊपर नीचे दोनों इंटू कर देते हैं ना भैया, खाली ऊपर ही इंटू होता है, ये ध्यान रखना। फिर ये 4 से 4 कट जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 4 से 4 कट गया, आपने क्या किया 1 को गायब कर दिया। अरे भाई ये 1 है, सर नहीं किया तब कैसे आपका 20 आ रहा है। अब जो लाइक टर्म्स है ये इसके साथ ऐड होगा, 10 + 1 11, क्यों भाई, ठीक है, +11 उधर जाएगा, -11, माइनस से माइनस कट जाएगा, k/2 क्या हो गया 11, और k की वैल्यू क्या आ गई 22। ठीक है, करिए नोट। साइन कर। हो गया बेटा सबका। तो चलो आज तो बेटा आप लोग इतना ही करो, क्योंकि अगले टॉपिक में अब थोड़ा सा डिटेल में और जाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आप लोग इसे ही रिवाइज करो, और वर्कशीट में अभी और क्वेश्चंस तो ऐड हाँ हो सकते हैं। आप लोगों ने पहले क्वेश्चन नंबर 1 के केवल डिफरेंट पार्ट्स करे थे ना, अब 1 to 7 तक पूरा करना। अरे भाई फर्स्ट का 7 पार्ट नहीं, वर्कशीट इसलिए कहता हूं लाया करो तो देखा भी करो, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। चलिए आज बस इतना ही कीजिए।